मूंछों वाला चोर छोटे से शहर छपरगंज में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। डर इसलिए नहीं कि कोई खूंखार डाकू था, बल्कि इसलिए कि चोर बहुत अलग था। उसकी पहचान थी लंबी, ताव दी हुई, शेर जैसी मूछें। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे, बस कहते थे, अरे भाई सावधान रहना, मूंछों वाला चोर घूम रहा है। पहला कांड। हलवाई की दुकान। एक रात हलवाई लल्लू हलवाई की दुकान से 5 किलो जलेबी, 3 किलो रसगुल्ले और पूरा का पूरा गुलाब जामुन का डब्बा गायब। सुबह दुकान खुली तो लल्लू हलवाई चिल्लाया, अरे बाप रे बाप, चोर मिठाई खा गया। पुलिस आई। इंस्पेक्टर बोला, कोई सबूत? लल्लू बोला, हाँ साहब, जमीन पर मूंछ के बाल मिले हैं। पूरा मोहल्ला सन्न। अब कंफर्म हो गया ये वही मूंछों वाला चोर है। कौन था ये मूंछों वाला चोर? असल में उसका नाम था बल्लू पहलवान। पहलवान कम, नकली पहलवान ज्यादा। कद छोटा, पेट बाहर, लेकिन मूंछें ऐसी कि खुद को हीरो समझता था। बल्लू का सपना था, लोग मुझे डर से नहीं, मेरी मूंछों से याद रखें। पर दिक्कत ये थी कि काम कोई देता नहीं था और मेहनत उससे होती नहीं थी। तो उसने चुना चोरी, लेकिन स्टाइल वाली। चोरी का अनोखा तरीका। बल्लू कभी नकाब नहीं पहनता था, उल्टा मूंछों पर और जोर से ताव देता। वो कहता, चोर वो जो पहचाना न जाए और मैं वो जो पहचान बन जाए। चोरी करके वो घर के बाहर एक पर्ची छोड़ देता, चोरी मैंने की है, मूंछें मेरी गवाही हैं। मोहल्ले वालों की हालत। अब हाल ये था कि कोई दूध उबालते हुए मूंछ देखता, डर जाता। कोई फोटो में मूंछ देखे, भाग जाता। बच्चों ने डरावनी कहानी बना ली, अगर होमवर्क नहीं किया तो मूंछों वाला चोर आ जाएगा। पुलिस की नाक कट गई। इंस्पेक्टर चौबे जी की मूंछ खुद बड़ी थी। लोग मजाक उड़ाने लगे, साहब कहीं आप ही तो नहीं? चौबे जी बोले, मेरी मूंछ देश सेवा में है। अब पुलिस ने फैसला किया, चोर को पकड़ना है, वो भी मूंछ से। जाल बिछाया गया। एक नकली बैंक लॉकर बनाया गया, अंदर रखा गया नकली सोना, नकली नोट और एक बड़ा सा आईना। रात को बल्लू आया, मूंछों को ताव दिया, आज बड़ा हाथ मारेंगे। जैसे ही अंदर गया, आईने में खुद की मूंछ देखकर बोला, वाह क्या चोर है। और उसी वक्त दरवाजा बंद। लेकिन फिर भी फेल। बल्लू ने मूंछ से दरवाजे का लॉक खोल लिया और भागते हुए बोला, मूंछें सिर्फ सजावट नहीं, हथियार भी है। अब तो पुलिस भी मान गई, ये चोर नहीं, कॉमेडी का पीस है। सच्चाई सामने आई। एक दिन बल्लू पकड़ा गया, लेकिन थाने में वो रो पड़ा। बोला, साहब मैं चोर बुरा नहीं हूं, मुझे काम नहीं मिला, लोग मेरी मूंछों का मजाक उड़ाते थे। पूरी कहानी सुनकर चौबे जी भी चुप हो गए। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। चौबे जी ने कहा, चोरी छोड़ दो, तुम्हारी मूंछों से लोगों को हंसी आती है, डर नहीं। बल्लू को मिला काम कॉमेडी शो में, आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल मूंछों वाला मस्ती। आज का मूंछों वाला चोर। आज वही बल्लू स्टेज पर लोगों को हंसाता है, बच्चे फोटो खिंचवाते हैं, लोग कहते हैं ये चोर नहीं हीरो है। और बल्लू मुस्कुराकर कहता है, गलत रास्ता छोटा लगता है, लेकिन सही रास्ता लंबा चलाता है। एंडिंग मैसेज हौसी भी जरूरी है। मौका मिले तो बदल जाना चाहिए और मूंछें बस स्टाइल के लिए होनी चाहिए।